हरी सिंह जी आप। सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरे सभी धोबी समाज वासियों को, विजय विहार के निवासी वार्ड नंबर 24 को मैं चाहता हूँ कि आने वाली 3 तारीख को विजय विहार पेट्रोल पंप के सामने श्री राम भवन में मयूर जग का चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाए। मेरी जीत होगी, ये पूरे विजय विहार की होगी, ये धोबी समाज की जीत होगी, ये वार्ड नंबर 24 की जीत होगी हमारे साथ। हरि सिंह भाई जिंदाबाद, हरि सिंह भाई जिंदाबाद, हरि सिंह भाई जिंदाबाद, हरि सिंह भाई जिंदाबाद। और आने वाली 3 तारीख को हरीश भाई को जिताएं और म्यूजिक पर वोट दें और अपनी मोहर लगाएं म्यूजिक पर। भारी मोहर जश्न नहीं बनाएंगे, हरि सिंह भाई जीतेगा, उसको जश्न नहीं बनेगा, बहुत तगड़ा। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। सन 73 से पहले 1973 से पहले क्या होता था, कोई भी कॉलोनी कटती थी कीड़िए की, एमसीडी की, जैसे सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, इंद्रलोक वगैरह, तो आमतौर पे वहाँ पे स्पेशल धोबी घाट बनाए जाते थे। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे आपको धोबी घाट मिल जाएगा, सुल्तानपुरी संजय गांधी हॉस्पिटल के बराबर में भी आपको बड़ा सा धोबी घाट दी जाएगा। बस के साथ साथ प्रचलन आया, सरकारों ने जब नई अब कॉलोनियां बनाना शुरू करी, उसमें धोबी घाट का प्रचलन ही खत्म हो गया, नए तरीके आने लगे। अब जगह जगह प्रेस किट ये हो जाते हैं, एक इलाके का व्यक्ति दूसरे इलाके में जाके प्रेस किट ये लगाता है, दूसरे इलाके वाले अलग अलग प्रकार की किच करते हैं, कहीं ना कहीं समस्या करते हैं। तो भी समाज की बात करूं तो राजनीतिक में अभी भी उनका उत्थान का है। दिल्ली के अंदर सिर्फ एक विधायक है, उनका एमपी एक भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं विजय विहार में पहली बार यहाँ पे धोबी समाज का चुनाव होने वाला है। ये हरिराम जी है जो इससे हरि सिंह है जो इस क्षेत्र में पहली बार प्रधान पद के लिए खड़े हो रहे हैं। इनका जो मकसद है, इनका जो आगे बढ़ने का इरादा है इस पद के लिए, वो ये है कि धोबी समाज से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, शिक्षा से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, आर्थिक से जुड़ी हुई, थाना कचहरी पुलिस आपसी सबसे, उसमें कम से कम लोगों की मदद कर सके। अजय सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसे सूझा आपको कि सर, सबसे पहले ये था कि मैं सभी जातियों में देखता हूँ कि एक संगठन बना होता है, जैसे बनी हो गया, अग्रवाल हो गया, जिसके बिरादरी का नाम भी ना लेगा, सभी जातियों में, सभी बिरादरियों में समाज में एक संगठन बना होता है। ऐसे ही कि नाते एक दिन हम 2 लड़के बैठे हुए थे, तो बोले यार भाई हरि सिंह, सभी बिरादरी में संगठन बना हुआ है और अपना तो कोई समाज का कोई रुखवाला ही नहीं है विजय विहार क्षेत्र में। सभी जगह के सब लोगों के लोग बने हुए, प्रधान के प्रधान बने हुए, गली गली के प्रधान बने हुए। तो ऐसे ही सर मैंने अपने दोस्त को साथ वाले बोला, जिनका नाम जोनी जी है, एक भाई अभी आ रहे हैं जिनका नाम मनीष है, 40 सर। तो हम तीनों ने, मैंने जोनी भाई को और मनीष भाई को बोला आप एक संगठन बनाते हैं अपनी समाज के लिए। तो 2 साल करीब पहले की बात है सर, 2023 की बात। तो समाज के युवा लड़कों का, वो भी समाज को आगे बढ़ा सके। वेरी गुड। तो जैसे ही फिर हम 2-3 लड़के हुए, 2 से फिर कुछ लड़कों ने जोनी भाई ने फोन किया, कुछ लड़कों को मनीष भाई ने फोन किया, कुछ को मैंने किया। ऐसे सर हमारे पास 30 लड़कों का ग्रुप हो गया। 30 से आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कम से कम 350 लड़कों का ग्रुप है मेरे पास। विजय विहार वार्ड नंबर 24, और जिसमें अवंतिका, हरगोविंद विहार, ये वार्ड नंबर 24 के लड़के सारे युवा हैं, जिसमें 18 साल से सेक्टर 4 नहीं है सर, इसमें विजय विहार है अपना, अवंतिका आ गया, हरगोविंद विहार और विजय विहार, इसमें जिनकी उम्र 18 साल से और 40 तक सीमित है, युवा है सारे। और ऐसे लड़के हैं जिनको मैं फोन करूँ तो 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, जैसे कि तन मन धन के साथ। इसी विचार में एक दिन मैंने विचार किया कि यार ऐसे हम जैसे किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं, तो मैं अपनी समाज की 20 साल से सेवा कर रहा हूँ लगभग, जैसे कि मेरी उम्र 40 साल के करीब है, तो मैं अपनी समाज से शुरू से ही लगाव पड़ा हूँ। मेरे पापा भी समाज से लगाव रखते थे, मेरे मामा भी रखते थे, मेरे खानदानी समाज से लगाव रहा हमेशा। तो ऐसे ही मैं एक दिन बैठ गया, अरे यार आप एक कुछ करते हैं, तो कुछ करने लगा। कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व थे, वो मेरी पीछे से मेरे को खींचने लग गए, अब तुम यार ऐसे क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो मत करो, वो मत करो, ऐसे मेरे पीछे पड़ गए। तो मेरे भाई जितने मेरे साथ थे, मेरे युवा साथी, वो सब मेरा साथ दिया, भाई तुम्हारे साथ हम तन मन धन के साथ। ऐसे ही फिर एक दिन वो जो मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो बोले तुम्हें हम विजय विहार का प्रधान नहीं मानते। एक हमने सनातनी धोबी समाज का ग्रुप का नाम रखा, हमारा ग्रुप का नाम रखा सनातनी धोबी समाज विजय विहार एकता। तो उस ग्रुप का मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे को प्रधान बना दिया इस ग्रुप का। तो सामने वाले जो विपक्ष के बंदे थे, वो बोला हम तुम्हें विजय विहार का प्रधान नहीं मानते, इसमें हम चुनाव कराएंगे। तो मैंने बोला चुनाव करा लो, अच्छी बात है। हमने सब चुनाव की तारीख रखी, जो भी करा, मैं सब चीज रखा चुनाव के लिए। तो अब 3 अगस्त को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मैं सभी मेरे विजय विहार वार्ड नंबर 24 के भाई बहन, माता बहन जो 18 साल से प्लस हैं, सभी का बैलेट पेपर पे वोट डलेगा।
उम्मीद है इन लोगों से। धोबी समाज के बारे में आपको जानना हो तो मैं बता दूं कि संजय दत्त की बड़ी एक मशहूर फिल्म है मुन्ना भाई MBBS। आप देखेंगे तकरीबन स्टोरी धोबी घाट के आसपास में है। आमिर खान बहुत बड़े निर्माता और अभिनेता है, उन्होंने भी धोबी घाट नाम से एक फिल्म बनाई थी। ये बातें हुई फिल्मों की। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा में पहले 40 साल के मुकाबले अब धोबी समाज की क्या स्थिति है? पहले स्कूल कम थे, थोड़ी सी अनपढ़ता ज्यादा थी, अब तो गली गली में सरकारी प्राइवेट स्कूल है। स्कूल की बात करें तो मैं देखता हूँ अब जो मेरे ग्रुप में जो मेरे भाई जुड़े हैं, लगभग की मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा कि लगभग सारे भाई मेरे सर्विसमैन है। लगभग में कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पुलिस वाला है, कोई अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर पे अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और जो अपनी जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है। वैसे मैं उनके बच्चों की बात करें, हम 8 साल 9 साल 10 साल 14 साल ये सब भी लगभग पढ़ रहे हैं। सबके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनकी मदद मैं भी करता हूँ और मेरे युवा साथी मेरे भाई हैं वो भी मदद कर रहे हैं, इसमें मेरे साथ लगे पड़े हैं। वो आधी रात में भी मैं फोन करूँ मेरे साथ खड़े रहते हैं। अंग्रेजों के समय की मैं बात करूं, एक लेखक है रवि जी, चित्रकार है, और वो गुमशुदा जो गुम हो गए या जिनके इतिहास में नाम नहीं लिखा गया उनके ऊपर किताबें लिखते हैं क्रांतिकारियों की। उनसे मेरी एक बात बहुत पहले, अब तो वो गुजर गए, पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जिस समय में क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस क्रांति के लिए, देश की क्रांति के लिए युद्ध लड़ा करते थे, देशभक्ति के लिए भाग गया करते थे क्रांति के समय में, तो उस समय में धोबी लोग ही जो थे वो उनका संदेशा, उनका सामान, हथियार वथियार इधर से उधर पहुंचाया करते थे। अंग्रेज लोगों के सिपाही उनके ऊपर शक नहीं करते थे। क्रांति में धोबियों का इतना योगदान था, लेकिन इतिहास में ये लिखा नहीं गया क्योंकि ज्यादातर शिक्षित समाज वाले अपनी किताब लिख लेते हैं, अशिक्षित वाले अपनी किताब नहीं लिख पाते हैं। लेकिन वो बातें फिर कभी। महिलाओं की फिलहाल कैसी स्थिति है? 80 साल पहले स्थिति थोड़ी बेहतर नहीं थी, अब बात करें महिलाओं की अच्छी है। हमारी जो बहन बेटी है, माता बहन है, वो भी शिक्षित और नौकरी पैसे हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा ध्यान दे रही है, अच्छे अच्छे ऑफिसों में जॉब कर रही है। मेरी माता बहन है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पुलिस है, अच्छी लाइन में, जैसे कि अच्छे अच्छे घर से बन गई हैं। और सबके लगभग विजय बिहार वार्ड नंबर 24 की बात करूं तो हमारी समाज में 2%। अगर हम सिर्फ विजय बिहार वार्ड की बात करें तो लगभग आपके समाज की कितनी आबादी की बात करूं, वोटिंग की बात करूं तो मेरे विजय बिहार में कम से कम 12 से 13 हजार वोटिंग है विजय बिहार में। अच्छा। और उसी का ये चुनाव होने जा रहा है 3 अगस्त को। बहुत अच्छी वोटिंग है। कहने अगर दिल्ली भर की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ अलग अलग कारणों से धोबी समाज को राजनीति में, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी समाजवादी पार्टी, फलाना, वो उतना मौका नहीं दिया गया? सर इसलिए मौका नहीं देता कि हमारी कास्ट के अंदर क्या है, हमारी जाति के अंदर एक दूसरे की टांग खींचते हैं लोग, एक दूसरे को दबा दिया जाता है। रहने दे, क्या चुनाव लड़ेगा, अभी मेरे पीछे इतने लोग खड़े हुए हैं, तो क्यों इस समाज को ऊंचा उठा रहा है, क्यों चुनाव करवा रहा है, क्या मतलब आ गया तेरे को, क्यों आगे बढ़ा रहा, अपने काम धंधे पे ध्यान दे, अपने घर पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे। पर सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी समाज को ऐसे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ जो कि अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल, बड़े बड़े नेता जैसे कि अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लिंक भी है मेरा उससे अच्छी तरह से। विधायक हमारे कुलवंत राणा है, इनसे भी मेरा अच्छा लिंक है। इधर मनीष चौधरी जी हैं, सोलंकी जी भी है, जो मेरे क्षेत्र के विधायक नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक की मैं बात कर रहा हूँ। उधर रमेश भिधोड़ी जी हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, गुर्जर समाज से, उनसे भी मेरा अच्छा लिंक हुआ है। तो मैं उनसे सबसे मिलकर मैं चाहता हूँ मेरी समाज में आगे 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 तक बढ़ाए। तो सब लोगों ने मेरे को ये आशीर्वाद भी दे रखा है, बेटा तू अपनी समाज को आगे बढ़ा, हम तेरे साथ हैं। प्रैक्टिकल बातें करते हैं थोड़ी सी। हमने शिक्षा, राजनीति और काफी फिल्मों तक की बातें करी। हकीकत में अब वो समाज, धोबी समाज जो सच में धोबी का काम कर रहा है, यानी प्रेस करने का, तो होता क्या कि कोई रहता विजय बिहार में, लेकिन वो कारोबार करने के लिए जाता है पीतमपुरा में, शालीमार बाग में। शालीमार बाग वाला जो व्यक्ति है वो चला जाता है कंझावला में, फलाना में, अलग अलग जगह। उसी जगह वो चाहता है उनके बच्चों का एडमिशन भी हो। जैसा भाई मैं कंझावला में काम कर रहा हूँ तो चाहूंगा मेरा बच्चा यही पे एडमिशन ले। ये मैं जब शाम को रात में 9 बजे घर वापस आता हूँ तो बच्चे का क्या करूंगा, तो यही पे करने। तो उस समय कुछ आती, तो ऐसे कुछ इलाके वाले भी आमतौर पे प्रेस वाले टीओ पे अड़चनबाजी करते हैं, कुछ परचून वाले कहते हैं ये हमारी जगह है, ये यहाँ से हट जाओ वाला। ऐसी समस्याओं पे आप जीत गए, आपको प्रधान बना दिया गया, तो आप क्या कदम उठाना पसंद करें? ऐसी समस्या पर सर मैं ये कहीं पे भी जा सकता है वो, तो उसके लिए तो ये है कि सर उस एरिया में तो प्रेस वाला रहता नहीं है। धोबी का तो घर मिलेगा नहीं कोठी एरिया के अंदर बड़े, तो वो तो विजय बिहार या अवंती का अपने छोटे जो लोकल एरिया यहीं से जाएगा, तो वहाँ पर तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। वैसे बट कोई सरकारी कानून से, जैसे कि उनको कोई MCD, पुलिस या कोई कोठी वाला स्कूल एडमिशन को ज्यादा ध्यान, स्कूल एडमिशन की बात आती है तो हम वहाँ से करवा लेते हैं, हमारी मदद मिल जाती है वहाँ से, ऐसी बात नहीं है। फिर भी नहीं आती तो हम किसी न किसी के जरिए हो जाता है एडमिशन ऐसे। अब आ जाते हैं, आपको ढेर सारे आपके समाज के लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, सिर्फ विजय बिहार के नहीं, देश, दिल्ली भर के, देश भर के। क्या वादा करते हैं अगर आपको वोट दिया जाता है, प्रधान चुना जाता है, आप क्या करेंगे? सर मैं तो वादा यही कर सकता हूँ, देखो मैं अपनी समाज को ज्यादा से ज्यादा, जितना मेरा तन मन धन के साथ, और शिक्षा, सबसे पहला काम है शिक्षा। मैं तो यही सभी भाइयों को और बहनों को यही कहता है कि अपने बच्चे पढ़ाओ। सबसे पहले 1-2 रोटी की जगह 1 रोटी खाओ। सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चे पढ़ गए, सब चीज पढ़ गए, और
जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने 2 साल से जुड़ा हूँ, मैं लगभग मेरी समाज में ऐसा कोई बच्चा, ऐसे कोई बहन बेटी को मैं नहीं छोड़ना चाहता कि वो अनपढ़ रहे। मैं उनको यही कहता है, और मेरे साथी युवा जो लड़कों की टीम है, ये सारे यंग की, ये भी घर घर जाके पूछते रहते, कोई अपने स्कूल में तो नहीं जा बच्चा रह रहा, कोई बच्चा का स्कूल छूट जाता, उसका एडमिशन कराने में मेरे साथ मदद करते हैं, मेरे सारे लोग लगे रहते हैं कहने का मतलब। और रही बात नौकरी पैसा की, सारे लगभग जैसे कि अब पुराने लोग हैं वो तो प्रेस करते हैं, घर के बजाय वो चले जाते हैं, पर लगभग अब जो युवा पीढ़ी 18 से 40 साल के बीच में, ये बहुत ही कम सब प्रेस करते हैं, बहुत ही, बल्कि सारे। मैं आपको दर्शकों एक बात बता दूं, ये जो बर्तन बनाने का कारोबार है आमतौर पर प्रजापति या कुमार समाज करता है, बर्तन मटके वगैरह बनाना। लेकिन अब जमाना बदल गया, हकीकत में उसमें बहुत अलग अलग जातियों समाजों के, उच्च जातियों समाजों के लोग मशीनें लेकर आ गए और वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और अलग अलग जगह रेलवे स्टेशन पे या विदेश तक में बेचते हैं। इसी तरीके से धोबी के बारे में बता दूं, लोग सोचते हैं कि ये कपड़े धोते हैं या प्रेस करते हैं, हकीकत में नहीं, उसमें भी दूसरे समाज के लोग घुस गए। इन लोगों ने तो अपनी नौकरियां करना, कारोबार करना, हम जहाँ बैठे हैं ये टेंट की दुकान है बीजेपी के अंदर, परचून की दुकान है, तो 90% अपने कारोबार बदल दिए हैं। सर कारोबार बदल दिए। मैं अपने धोबी समाज से यही कहना चाहूंगा, जितने मेरे भाई मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे साथी युवा, एक तो अपनी जात ना छुपाए, सीधा बोले मैं धोबी तो धोबी हूँ, क्योंकि ये बात तो रामायण महाभारत में भी लिखी हुई है भाई, धोबी शब्द तो है ही है। कई लोग ठाकुर वर्मा ये लगाते हैं, ये भी इसके लिए मैं खिलाफ गलत मानता हूँ। धोबी लिखने में कोई बुराई नहीं है, रामायण महाभारत में जब लिखी हुई थी तो अपने आप को धोबी लिखो। दूसरी बात, मैं अपनी समाज से ये कहना चाहूंगा, जो भाई प्रेस करते हैं वो घर घर कपड़े लेने जाते हैं और देने भी जाते हैं, तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा इस काम को छोड़े, कि घर घर जाना आना ला छोड़े। जैसे आप परचून की दुकान पे आते तो आप खुद सामान लेने आते हैं, खुद आते हैं, आप कपड़े की दुकान पर खुद खरीदने जाते हैं। हाँ। ऐसे कस्टमर बने, उसको घर पे खुद जाएं, खुद कस्टमर हमारे पास प्रेस की दुकान पे आए और कपड़े लेके करवा के ले जाएं। मैं अपनी समाज वालों को ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ, और मैं बोलूंगा चुनाव जीतने के बाद भी यही बोलूंगा। और जैसे हमारी समाज में प्रेस करते हैं, कहीं मेरे रोहिणी क्षेत्र के अंदर किसी भाई को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, पुलिस एमसीडी किसी भी तरह की कोई प्रेस करने वाले को, तो मैं उसके लिए मैं रात दिन खड़ा हूँ और मेरी पूरी टीम भी खड़ी है। और इसी समाज से जुड़े हुए हैं, महासचिव मेरे संगठन के महासचिव पद के लिए खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं हरी सिंह जी के लिए? लोग इन्हें क्यों वोट दें? है ये इस योग्य के, इन्हें मिलना चाहिए? योग्य है, क्योंकि इन्होंने एक जो छोटा सा ग्रुप शुरू करा था, आज वो चुनाव पे पहुंच गया है। आज समाज के लोगों को ये जागरूकता हो गई है कि हमें भी एक मुखिया चाहिए जो सामने वाले नेता पदनेता के सामने हमें रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि होता क्या था कि हम किसी के आगे बोल ही नहीं पाते थे। आज हमारे समाज का विजय विहार का एक प्रधान होगा तो कम से कम ये तो पता होगा कि हमें इससे बात करनी है, इसके जरिए बात करनी है। शिक्षा को लेकर कभी बच्चों का एडमिशन में दिक्कत होती थी, तो हमारा जो प्रतिनिधि होगा तो वो आगे जाके बोल तो सकता है कि भाई ये हमारा बच्चा है, तो हम लोगों को कोटा मिला है लेकिन हमको इस्तेमाल ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता हम लोगों को। जब एक प्रतिनिधि होगा तो वो उस चीज का कार्य करेगा। तो हमारा मेन मुख्य है कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। आज भी हमारा 50% समाज ना बिछड़ा हुआ है, आज भी प्रेस के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी वैल्यू नहीं करता। लेकिन इसी तरह हमारे जो प्रधान होंगे, और हरी सिंह जी बहुत बड़े आदमी है। सच्चाई बात यह है कि इन्होंने सच में छोटे से उससे ग्रुप शुरू करा था और आज बहुत लड़के हैं इनके साथ, बहुत बुजुर्ग हैं और ये इलेक्शन जीते हैं। हम यही दुआ करते हैं, हम इनके साथ हैं। कोई भी आप खेल 2 घंटे खेलिए, फुटबॉल, या अपने लड़के को जूडो कराटे में भाग लेने के लिए भेजिए, या क्रिकेट खेलिए 1-2 घंटे के लिए, आप देखेंगे 1-2 घंटे में खेल खेलने के बाद आपके कंधे शरीर दर्द करने लगा होगा, चाहे आपकी उम्र 14 साल हो या 40 साल हो। तो भी समाज के लोग मुख्यतः कर मैं उनके कारोबार के ऊपर बात करूं, एक लंबी पोटली लेके घंटों तक सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए प्रेस करते रहते हैं। उसके बाद एक बात, सरकार ने उनके लिए कुछ कोटे भी निकाले। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि उनके बच्चों को सरकारी या प्राइवेट स्कूल में कोटे से कौन से के तहत दाखिला मिल सकता है। नौकरियां निकली हुई है डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, पुलिस की, तो कौन से कोटे के तहत वो भाग ले सकते हैं। ये बड़ी परेशानी वाली बात है, लेकिन इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हरी सिंह जी के लिए? जनता देख रही है, बात यह है कि ये सबको एक साथ मिलकर लेकर चलना चाहते हैं, तो इनकी क्वालिटी है और ये हमेशा सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। और जो भी इनको कोई अगर कोई इनको फोन करके बुलाता है कि प्रधान जी ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पे चलना है, तो ये बाकायदा उनके साथ भी जाते हैं। और किसी फैमिली के बच्चों को जैसे स्कूल में एडमिशन करवाने में दिक्कत आती है तो भी उनके साथ जाते हैं, स्कूल में बात करते हैं, टीचर से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका समाधान भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली 3 अगस्त को जो इनका चुनाव चिन्ह मयूर जग, तो अपने धोबी समाज के लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि मयूर जग के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाए और इनको भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बढ़िया। और कोई दूसरा? सर हमारा समाज है काफी पिछड़ा हुआ है, तो जैसे हम 2-3 साल मतलब हम यहाँ बचपन बीत गया हमारा,
पहले से जो समाज से था, कोई निगम पार्षद, कोई विधायक अभी पिछले 30 साल से यहाँ पे कोई नहीं सभा है। आपका नहीं हमारे समाज का यहाँ पे कोई विधायक, कोई नेता, कोई छोटा मोटा कोई नेता एमपी भी नहीं बना। कुछ नहीं बना। ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे समाज में कि इतने लोग उभर के आए हैं हमारे समाज को एक साथ करने के लिए। पहले लोग ये कहता था छोटी छोटी गलियों में खड़े होते थे कि मैं प्रधान। हरि सिंह भाई ने ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से आज पूरा समाज एक होकर बोल रहा है कि भाई हम एक ही को चुनेंगे, जिसकी वजह से इस बार 3 तारीख को हमारा वोटिंग है। और इसके लिए हमने इतना स्ट्रगल किया है ना कि आज हमारे पास में कम से कम 300-400 लड़कों का ग्रुप है और हम सारे के सारे यूथ है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा नहीं है, सीनियर सिटीजन भी है जो बड़ों का आशीर्वाद नहीं, चाहिए कोई होता है। बाकी यूथ हमारा अधिकतर ऑलमोस्ट यूथ है। तो यूथ की वजह से आज पहली बार ऐसा हुआ है विजय बिहार में 30 साल के इतिहास में कि यहाँ चुनाव से प्रधान चुना जा रहा है। और उसके लिए हमारे हरि सिंह भाई बहुत तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे 3 तारीख को हमारे भाई ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। वोट देने सिर्फ पुरुष ही आएंगे, पुरुष महिला बालिका कोई निर्धारित 18 साल से ऊपर के कोई भी लेडी हो जेंट्स हो हाँ। सब डालेंगे इसमें वोट। वोट देने जो लोग आए देख रहे हैं आपको, क्या लेकर आए कि उन्हें वोट उनको वोट लेके मैं एक तो वेरिफिकेशन उसके लिए करूंगा, एक तो अपना आधार कार्ड लेके आए और साथ में अपना एक जाति प्रमाण पत्र लेके आए। जैसे घर में रिलेटिव किसी का हो, जैसे कि मैं डालने जा रहा हूँ तो मेरे पापा का हो मेरे पास, और मेरी बीवी डालने जाए, मेरे बच्चे डालने जाए तो मेरा साथ लेके जाए। मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी ने नहीं बना, कई बार लोग नहीं बना तो उसको हम ये जानकारी में, जैसे हम वहाँ टीम खड़ी करेंगे उससे हम पता करेंगे अब ये धोबी है कि नहीं हमारी बिरादरी का। वैसे तो बाई फेस हम जिसको जानते हैं तो उसका तो खाली हम आधार कार्ड से डलवाएंगे। बाकी जिसको हम नहीं जान पाए, उनकी भी टीम होगी, विपक्ष की हमारी भी होगी, नहीं जान पाए तो उसका हम चेक करेंगे सर। ठीक है। और कौन सी तारीख को आना है दर्शकों को? ये सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ 3 अगस्त होगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वोट डलेंगे। और इसमें कहाँ पढ़ेंगे? ये श्री राम भवन विजय विहार पेट्रोल पंप के सामने पड़ेंगे और मेरा चुनाव चिन्ह मयूर जगह है। और ये भी मेरे को उम्मीद है। बहुत बढ़िया। लोकेशन एक बार और बताइए। कई मरतबा लोग बात थोड़ा कहीं और से आ रहे हैं और ना बताओ श्री राम भवन कहाँ पर है? ये रोहिणी सेक्टर 4 में पड़ता है। रोहिणी सेक्टर बाद रेठाड़ा मेट्रो स्टेशन से रोहिणी सेक्टर 4 को है विजय विहार पेट्रोल पंप उसके सामने श्री राम भवन है। सब मशहूर है, ऐसी बात नहीं, सब जानते हैं कि रेठाड़ा मेट्रो आए वहाँ से सीधा विजय विहार पेट्रोल पंप आए, वहाँ पे श्री राम भवन है। उसी में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होती है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह मयूर जगह सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? फिनिश हो गया बस जल्दी। अरे मेरी साइड आपने बोल दिया मैंने ये सुनील कुमार है और इसी चुनाव के अंदर ये भी भाग है। सुनील कुमार जी, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि देखो आज की डेट में है ना, युवा के पास तो टाइम नहीं है। अगर थोड़ा वो तो टाइम दे रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी समस्या बढ़ी हुई है, घर की जिम्मेवारी है, सब कुछ जिम्मेवारी है, वो टाइम निकाल नहीं पाता, हर चीज के अंदर फंसा हुआ है हर जगह से। तो यही कहूंगा कि युवा आगे बढ़े और आगे बढ़ के इतना सहयोग दे हमारे मोदी समाज को कि हर एक युवा के पास एक रोजगार हो, पढ़ाई लिखाई के लिए, मतलब हमें दूसरों से भी ना मांगना पड़े, हम खुद देने लायक बने, ऐसा हमें भगवान बनाए और ऐसा हम कोशिश करेंगे। 3 तारीख नजदीक आ रही है तो थोड़ा सा हरि सिंह जी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको लगता है क्यों इनको वोट मिलना चाहिए? 3-4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इनको आप किस वजह से योग्यता मानते हैं? मैं इसलिए मानता हूँ, एक तो सच्चाई है, वो सच्चाई हर इंसान में नहीं होती है। पहली बात, हर आदमी सोचता है कि अपने बारे में सब सोचते हैं, मगर वो ये आदमी ऐसे नहीं है। ये सोचते हैं कि दूसरे का भला हो, अपना बुरा हो। और हर आदमी यही सोचता है कि चलो ठीक है कि 2 पैसा कमा लेंगे, मगर हमारा ग्रुप ऐसा नहीं है और ना ये है। ये अगर हम कुछ अलग से ले भी लेते ना तो हमें सख्त मना करते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना ही चाहिए। तो हम तो पैसों के खिलाफ है और हम एक सच्चाई के रास्ते चल रहे हैं और ये सच्चे इंसान है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सच्चे इंसान को चुनो। झूठ तो दुनिया बोलती है और बोलती आएगी आगे, मगर सच्चाई बहुत कम लोग मिलते हैं, तो सच्चाई को चुनो। प्रेम जी, क्या अपील करना चाहेंगे वोटरों से, जनता जनार्दन से हरि सिंह जी के लिए? मैं नमस्कार भाइयों, दर्शकों के लिए सभी को नमस्कार। भाइयों, हमारा एक मोटिव है कि अपने समाज को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का मतलब ये है, जब हमने अपना ग्रुप स्टार्ट किया था, देखो गांधी जी अकेले चले थे, उनको नहीं पता था कि मैं जंग जीत लूंगा, लेकिन वो आगे बढ़े। इसी तरीके से हमारे हरि सिंह भाई आगे आए और उन्होंने कदम उठाया कि हमारे समाज को आगे बढ़ाया जाए और इकट्ठा किया जाए। देखो कहते हैं ना, संगठित होता है ना, बदी झाड़ू होती है तो कूड़ा साफ कर देती है,
और वो अलग अलग हो जाते हैं, वो खुद कूड़ा हो जाता है। तो हरी सिंह भाई आगे बढ़ के आए, तो उस टाइम पे हम 3-4 लोग थे। उसके बाद हम धीरे धीरे हमारा ग्रुप बढ़ता चला गया। आज की संख्या हमारी 400 से 500 है। और इसी बात को लेके, और हम लोगों में से आज तक इतने हमारे पास, हमारे इस विजय विहार में इतना हमारा समाज रहता है, लेकिन आज तक कोई भी एमएलए, एमपी, निगम पार्षद कोई भी नहीं बना। किस लिए नहीं बना? कि सब पिछड़े पड़े हैं। किसी को पता ही नहीं है कि हमें गठित होकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और देखो, गठित होने का मतलब ये है, गठित रहेंगे तो हम कोई भी हासिल कर पाएंगे, कुछ भी हासिल कर पाएंगे। और अलग अलग रहेंगे तो हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। और मेरा मोटिव ये है कि देखो जी, हरी सिंह प्रधान जी हैं, इन्होंने जो आगे बढ़े, इन्होंने इस समाज को समेटा, और आज इस बात नौबत आई है कि इलेक्शन हो जाए इस चीज का। तो मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हरी सिंह भाई जी को आने वाली 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मई पे अपना मोहर लगा के उनको विजयी बनाए। क्योंकि देखो, ये कर्मठ है, ईमानदार है और जुझारू है, काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनको मैंने एक बार, मुझे भी काम पड़ा था तो मैंने इनको रात को एक बार कॉल किया, और भाई साहब 1 बजे कॉल किया रात को, उन्होंने तुरंत कॉल उठाया और बताया कि बेटा अपने बच्चे को यहाँ ले जाओ, और मेरी जरूरत पड़ रही है तो मैं अभी आ रहा हूँ। तो इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मैं आगे बढ़ा और मैं गया। तो इस चीज को मैं कहते हुए मैं कह रहा हूँ, क्या अपील करना चाहिए? वोट के लिए मैं ये अपील करना, कर्मठ है और इन्होंने समाज को एक किया है, तो इनको क्यों ना इनको विजयी बनाया जाए, और आने वाली 3 तारीख को भारी मतों से विजयी बना जाए। मनीष भाई, ये ऊपर जाना है। मेरा नाम मनीष है। सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसे कि हमने चुनाव के लिए इस तरह के हमने ग्रुप बनाया था, चुनाव से पहले का हमारा ग्रुप बनना है, चुनाव का तो कोई नाम निशान नहीं था। तो हमारा समाज बिल्कुल बिछड़ा हुआ था। कोई भी वो नेता लोग आते थे यहाँ पर, कोई इलेक्शन हो कुछ भी हो, तो हमारी समाज का बिल्कुल नाम कहीं से कहीं तक नहीं आता था। तो हमें भाइयों ने सोचा, हरीश भाई ने सोचा कि क्यों ना हम एक संगठन बनाए अपने समाज का, और युवा लड़कों का हम ग्रुप बनाए। हमारी समाज बिल्कुल बिछड़ा हुआ था, कोई भी नेता लोग कुछ भी मीटिंग करते थे, हमारी समाज को कोई आगे नहीं ले जाता था। वहाँ बड़ी बड़ी कास्टें बैठी होती थी। तो हमारे हरीश भाई ने सोचा क्यों ना हम अपने समाज का एक ग्रुप बनाए, और युवा लड़कों का ग्रुप बनाए हम। तो उसी तरह हमने एक ग्रुप बनाया, और आज के टाइम में हमारी समाज में पूरे विजय विहार में डंका बज रहा है हमारी समाज का। तो मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम पे भी हमारी समाज को कोई भी मीटिंग हो, किसी भी समाज की बात हो, उसमें हमारी समाज को भी सबसे आगे रखा जाए हर चीज के लिए। और जो चुनाव चिन्ह जिनका न्यूज जगह है, जिस तरह चुनाव रखा गया है प्रधानी के लिए, तो मैं चाहता हूँ 3 तारीख को, आने वाली 3 अगस्त को इनको भारी बहुमत से हरीश भाई को वोट दे, हमारे समाज के लोग विजय विहार के, जो जिनकी वजह से आज समाज का डंका बज रहा है विजय विहार में, और इनकी पूरी तरह जीत हो, और ताकि आगे समाज के लिए काम कर सके। बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्पिटल में किसी को जरूरत पड़ती है खून की, ब्लड की, और क्या कहते हैं दवाई की, नहीं सुनवाई होती है सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ भी हमारी टीम जाके वहाँ भी काम करवा सके। या कोई चीज, किसी का राशन की जरूरत है, किसी को बिजली बिल की जरूरत है, या किसी का बिल ज्यादा आ जाता है, बाकी नहीं सुनवाई होती है, किसी थाने या पुलिस में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होता है, गलत व्यवहार होता है हमारी समाज के साथ, तो हम उसके साथ एक साथ संगठन होकर खड़े हो सके, ताकि हम मिलकर आवाज उठा सके।